हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोनी सिंह। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नरेशन। ठीक है, हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस जो था वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। तो आज के ग्रामर पोर्शन में हम टॉपिक रखे हैं नरेशन, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। तो आज हम उसको पढ़ेंगे। ठीक, इस तरीके से, इतनी आसानी तरीके से, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे कि आज के बाद हमारा जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वो कभी भी कठिन आपको नहीं लगेगा। मतलब आप उसका क्वेश्चन जो है एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। आप जानते हैं ना, कंपटीशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन 1 या 2 3 इस तरीके से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नरेशन का अगर हिंदी मीनिंग हम देखें तो क्या होता है? कथन, मतलब स्टेटमेंट, किसी बात को कहना। इसको 2 तरीके से कहा जाता है। एक तो डायरेक्ट, ठीक है, एक डायरेक्ट कहना होता है, एक होता है इनडायरेक्ट। क्लियर? मतलब नरेशन 2 तरीके से हम बात को कहते हैं, एक डायरेक्टली, एक इनडायरेक्टली। डायरेक्ट कथन क्या होता है और इनडायरेक्ट कथन क्या होता है? मतलब डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट बोलना और इनडायरेक्ट बोलना। तो देखिए, जब कोई दूसरा किसी बात को बोलता है, ठीक, और उसकी बात को हम किसी तीसरे को बताते हैं उसी तरीके से, जिसने वो मतलब दूसरे ने जो भी कहा हो उसको हम उसी तरीके से तीसरे से अगर कह देते हैं तो वो डायरेक्ट कथन हो जाता है। लेकिन अगर उसी बात को, जो बात उसने कहा है, उस बात को हम अपने लफ्ज में, अपने तरीके से अगर बोलते हैं तो वो इनडायरेक्ट होता है। मतलब जैसे कोई एक व्यक्ति है, इसने कुछ भी बोला हमसे, मान लो हमसे बोला, ठीक, और हमने उस बात को किसी तीसरे को अगर बताया, अगर उसी तरीके से बताया तो डायरेक्ट, और अपने तरीके से अगर बताया तो इनडायरेक्ट। ठीक है, मतलब डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। क्लियर? एक एग्जाम्पल, चलिए हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ही सेड टू मी आई लव यू वेरी मच। ओके, he said to me I love you very much। इसमें अब हम ये देखेंगे कि इस जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक रिपोर्टिंग वर्ब में और एक रिपोर्टेड स्पीच में। इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है, इस चीज को हमें जानना है। तो आप देख लीजिए, ये जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है ये होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस में जो चीज आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर होगी वो होगी रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगी वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच। बस याद करने का एक तरीका है कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जो चीज होगा वो होगा रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। ये जानना भी जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। जब हम ये चीज जान पाएंगे तभी हम उसको चेंज कर पाएंगे। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आ गया। जो सेंटेंस में जो भी जिस बात को बोल रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब, मतलब जो अपनी बात को कह रहा है वो रिपोर्टिंग वर्ब होता है। ठीक है, और बाकी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। क्लियर? इसी चीज को हमें ये है डायरेक्ट, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना हो तो कैसे चेंज करते हैं? जैसे ही सेड टू को हम ही सेड टू मी, इसको चेंज करेंगे तो ही सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, टोल्ड मी। क्लियर? इसका यहाँ पे सिर्फ सेड टू चेंज हो रहा है, सेड टू टोल्ड में जा रहा है, बाकी ही का वैसा वैसा रहेगा, मी का मी वैसे वैसा। और यहाँ पे इन्वर्टेड कामा जो है, ये जो कामा हम हटाएंगे इसको हटा करके हम दैट लगाएंगे। बाकी ये जो आई है इसको हम भी चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में बनाएंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो ये सब्जेक्ट होता है, अगर ये आई मतलब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है। तो यहाँ पे ही है तो आई का यहाँ पे सब्जेक्टिव इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम टेंस चेंज करेंगे। यहाँ पे टेंस आप देख लीजिए क्या है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा, ही लव। ठीक, अब यहाँ पे यू, ये भी सेकेंड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पे मी है तो ही लव मी का यहाँ पे मी हो जाएगा।
क्लियर, यू का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मी हो जाएगा, वेरी मच, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट करके फुल स्टॉप हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारी चीजें मतलब ऐसे चेंज होती हैं। अब आपने देखा कि यहाँ पे ये वर्ब चेंज हो रहा है, इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट यूज हो रहा है, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी प्रोनाउन चेंज हो रहा है, बाकी चीजें भी सेंटेंस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में चेंज होती हैं। तब इन्हीं चेंजेस को जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि हम क्या क्या मतलब टेंस में किस टेंस से किस मतलब एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन जो भी है इसे उसको किस तरीके से चेंज करते हैं, तो सारी चीजें हम अभी देखते हैं। क्लियर, हम देखते हैं तीन चीजें इसमें हमें जानना जरूरी होता है। एक तो हमें पर्सन चेंज करना, ठीक है, पर्सन कैसे चेंज करेंगे, पर्सन चेंज करना, दूसरा टेंस चेंज करना, ठीक है, और अदर पार्ट्स जो होंगे इसमें, अदर पार्ट्स मतलब प्रोनाउन को होगा जो भी होगा उसको हम कैसे चेंज करेंगे, तो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं, किसके अकॉर्डिंग। तो एक रूल है, इसको इस तरीके याद कर लीजिए, जैसे सन, सन अपॉन 1 2 3, ठीक है। पर्सन चेंज करने का एक तरीका है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपका जो ये सब्जेक्ट ये यहाँ पे जो दे रखा आई, अगर ये फर्स्ट पर्सन है, एक का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन क्या क्या होता है, तो आई और वी, ये होता है इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन दे रखा है, क्या दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट ये है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन था, आई और वी में से आई है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। आई का क्या हो, आई का हमने यहाँ ही के अकॉर्डिंग चेंज किया तो क्या हो जाए, यहाँ पे हो गया था ही हो गया था। क्लियर, फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, यू, ठीक है, सेकेंड पर्सन यहाँ पे आई की जगह अगर यू होता तो ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ये जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब में, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा अगर सेकंड पर्सन है तो। क्लियर, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या क्या होता है, तो ही, सी, इट और दे, ये है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में ये थर्ड पर्सन आते हैं तो इनको हम नो चेंज मतलब चेंज नहीं करते हैं। क्लियर, पर्सन चेंज हम आप इतना समझ गए होंगे कि पर्सन कैसे चेंज करते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, अगर थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे, तो हम उसको नहीं चेंज करेंगे। क्लियर, पर्सन चेंज कर रहे थे, ठीक है, पर्सन हमने बताया फर्स्ट पर्सन होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन होगा तो नो चेंज। ठीक, तो फर्स्ट पर्सन जैसे हमारा आई और वी हो गया, आई जो है ये क्या है, नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस, इसका जब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, मी, वी का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा, अस। क्लियर, ये दो आपके क्या है, फर्स्ट पर्सन है। ओके, ये फर्स्ट पर्सन है, यू आपका क्या है, यू आपका सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है। क्लियर, अब आते हैं दे, सी, ही और इट। यू जो है ये क्या है, सेकंड पर्सन है जो कि नॉमिनेटिव केस में है, इसका ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। क्लियर, अब आते हैं दे, सी, ही और इट, ये क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है, और थर्ड पर्सन को इनडायरेक्ट बनाते समय हमें नो चेंज मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं। दे का ऑब्जेक्टिव देम, सी का हर, ही का हिम और इट का इट ही होता है। क्लियर, अब हम पर्सन तो हम जान गए, पहली चीज क्या जानना था हमें, पर्सन। तो पर्सन तो हम समझ गए कि सबसे पहले हम पर्सन कैसे चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब आते हैं टेंस पे कि इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो हम टेंस को कैसे चेंज करते हैं। क्लियर,
टेंस को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो आप देख लीजिए ये रिपोर्टेड स्पीच का ही टेंस चेंज करते हैं हम। तो रिपोर्टेड स्पीच का जब टेंस चेंज करते हैं, अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट है तो पास्ट इंडेफिनिट, अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट का से कहां पे चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। क्लियर। और पास्ट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनेगा, उसका क्या बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। कहने का मतलब है जो यहाँ पे टेंस होगा उसको हमें पास्ट में चेंज करना होता है, ठीक है। और जब पास्ट परफेक्ट होगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा तो उसको नहीं चेंज करेंगे, उसको वैसे के वैसे रहने देंगे। अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस में क्या करना होता है, फ्यूचर टेंस में हमें कोई चेंजिंग करनी नहीं होती है, बस हमें विल या शैल जो होता है, ठीक है, विल या शैल, उसको हमें विल को वुड में, ठीक है, और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। बाकी उसका जो भी जैसा होगा उसको हम उसी तरीके से रहने देंगे। बस इतना फ्यूचर में करना है, विल का वुड और शैल का शुड। क्लियर। आपके मॉडल वर्ब होते हैं, मॉडल वर्ब कैन, मे, विल, शैल, हैव टू, ये इनको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो क्या करते हैं, कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, हैव टू का हैड टू, इस तरीके से डायरेक्ट से ये इनडायरेक्ट में चेंज हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि हमें मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें सेंटेंस पहचानना भी जरूरी है कि जो आपका ये एक आपका क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर। तो रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके का सेंटेंस है, सेंटेंस आप जानते हैं 5 काइंड्स इसके होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये 5 तरीके के जो आपके सेंटेंस हैं, अगर आप ये नहीं पहचान पाए कि किस तरीके का सेंटेंस है तो आपके लिए चेंज करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये समझ लेना जरूरी होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच में कैसा सेंटेंस है। क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब तो सेम ही रहता है, बस उसमें वहां यहाँ पे वर्ब चेंज होता है, कभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया होगा तो कभी नहीं दिया होगा, ये सब मैटर नहीं करता है, सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये मतलब ये देखते हैं कि इसमें मतलब ये मैटर करेगा कि यहाँ पे किस तरीके से सेड टू, सेज टू, इस तरीके से सारी चीजें होती हैं। तो इसको तो हम बाद में बात करते हैं कि कैसे चेंज करते हैं, पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच में किस तरीके का सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का है या फिर ऑप्टेटिव है या फिर इंपरेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है या फिर असर्टिव सेंटेंस है। जब हम ये पहचान पाएंगे तभी हम इसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर पाएंगे कि सेड टू किस में चेंज होगा, सेज टू किस में चेंज होगा, ठीक है, कहाँ पे आस्क्ड लग जाता है, कहाँ पे कुछ लग जाता है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हमें इन चीजों को जानना जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, तो असर्टिव सेंटेंस जो आपका होता है, इसमें जो स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव और निगेटिव बात करता है, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव एक्सप्रेस करता है, बस यही होता है इसमें, मतलब स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करता है पॉजिटिव या निगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, आप जानते हैं, यस नो टाइप या WH टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञावाचक, आप सूचक जानते ही हैं, मतलब इसमें आज्ञा की बात, जैसे रिक्वेस्ट हो गया, ऑर्डर हो गया, एडवाइस हो गया, ये सारी चीजें क्या होती है, इंपरेटिव सेंटेंस में होता है। या ऑप्टेटिव में क्या होता है, ऑप्टेटिव में मतलब जैसे किसी के लिए विश करना, प्रे करना, किसी को कर्ज करना, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपके इच्छा सूचक वाक्य मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस में। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता ही है, आप जानते हैं ना, विस्मय, मतलब किसी चीज को लेकर के अचानक खुश हो जाना, हुर्रा, किसी चीज को लेकर के परेशान हो जाना, चिंतित, एलास, ये सारी चीजें जो होती हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होती हैं। तो ये आपके सेंटेंस के काइंड है, इसको भी जानना जरूरी है। जब हम ये जान लेंगे कि आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है किस सेंटेंस में, तभी हम इसको चेंज कर पाएंगे। क्लियर।